Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल अपने फील्ड से जुड़ी काफी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं. So make sure you subscribe our channel and hit that bell icon so you don't miss out on any legal updates. आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी बड़ी शॉर्ट वीडियो और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये होने वाली है यूनियन बजट 2025 के ऊपर, जिसमें हम की टैक्स अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप मेजर चेंजेस आए हैं टैक्सेशन के लिए फॉर इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो टीडीएस ऑन रेंट था वो अब इंक्रीज कर दिया गया है ताकि कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम रहे इंडिविजुअल एचयूएफ या जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं. ठीक है, एनुअल जो टीडीएस लिमिट थी पहले थी 2,40,000 रुपए, जिसपे हमें बढ़ते ही ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ते ही हमें उस पर टीडीएस काट के जमा करना पड़ता था, बट अब वो लिमिट कर दी है 6 लाख रुपए, मतलब कि अब वो कंप्लायंस बर्डन कम हो गया है. अब इनका रेंट एनुअल रेंट 240 से ऊपर भी है और 6 लाख से कम है ना, तो उनको कंप्लीट टीडीएस कंप्लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना टीडीएस काट के ना टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा, अलग से फाइलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज नहीं रहेगी. तो ये कंप्लायंस बर्डन कम कर देता है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए. तो ये था हमारा पहला पॉइंट. फिर उसके बाद जो पूरे बजट में सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस करा गया सबसे मेन पॉइंट की जीरो टैक्स फॉर इनकम अप टू 12 लाख रुपीस. नो इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अप टू 12 लाख पर ईयर अंडर द न्यू टैक्स रेजिम. अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट करते हैं ना, तो आप अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं है. फॉर सैलरी, अगर सिर्फ जिनकी सैलरी इनकम है ना और उनकी सैलरी इनकम अगर 12,75,000 ना, तो उनके लिए जीरो टैक्स. पूछो कैसे? क्योंकि 75,000 का उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है. 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी तो उनकी इनकम आ जाएगी 12 लाख तक, और 12 लाख तक आते ही फिर उस पे जीरो टैक्स बन जाएगा. तो ऐसे नो इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अप टू 12 लाख पर ईयर अंडर द न्यू टैक्स रेजिम. दिस इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एंड बेनिफिट मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स. जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आती है, फिर ज्यादा खर्च के लिए अवेलेबल होता है, और आज का मोटिव भी यही था बजट का. ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं स्लैब रेट में क्या चेंजेस आया है. यस, ये बजट ना अभी तक का ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बजट है मिडिल क्लास मैन के लिए, और जो भी इनकम अर्निंग हाउस होल्ड बंदे हैं जो कमा रहे हैं और जो स्लैब रेट पे मतलब 15 लाख से ऊपर जाते थे 30% भरते थे. अब देखो 4 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं इसमें. 4 से 8 लाख तक हमारा 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 से 16 तक 15% है, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 लाख के ऊपर 30% लग रहा है टैक्स रेट. इससे प्रीवियस वाली में पता कितने में था? 15 लाख से ऊपर जाती 30% और उससे प्रीवियस 10 लाख से ऊपर जाती 30%. तो देखो पिछले 2-3 सालों में कितना चेंज हो गया हमारा कि इनकम टैक्स का स्लैब इतना चेंज हो गया, और आने वाले टाइम में और भी बेटर हो जाए. तो लेट्स प्रे टू गॉड कि और अच्छा हो जाए. अभी 12 लाख तक वो कोई भी सैलरी इंडिविजुअल 12,75,000 कोई टैक्स ही नहीं भरना. कितनी अच्छी बात है वैसे यार, बहुत सी बात है. और इनकम टैक्स स्लैब चेंज हो गया तो बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा मिडिल क्लास को, उन्हें टैक्स पर ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा. ठीक है, और ऑब्वियसली जो नई टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है. तो आप में से कोई भी जो नई टैक्स रेजिम के थ्रू जाना चाहते हैं ना, 12,75,000 की सैलरी इनकम तक नो टैक्स और 12 लाख तक की इनकम तक नो टैक्स, तो उसे टाइम अपनी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले ना एक फॉर्म जरूर फाइल कर लेना है 10IE करके, जिसमें आप वो ऑप्ट कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आप वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं. जिनको जिनको लगता है कि मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन कह रहा हूं, जिनको डिडक्शन जो चैप्टर 6 से की है वो क्लेम करनी है ना, वो क्लेम करनी है, तो फिर डिडक्शन लेनी पड़ेगी, उनके लिए ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है. बट न्यू टैक्स रेजिम इज मच सिंपलर एंड मोर बेनिफिशियल. यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, और बहुत सिंपल भी रहेगा ये. तो न्यू टैक्स रेजिम के लिए आपको कोई फॉर्म अलग से फाइल करना, लेकिन हाँ उससे ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ओल्ड में जा रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. और एक और चीज, अभी तक क्या होता था कि कुछ लोग जब ना लोन फाइल, अभी तक कोई इनकम टैक्स में बिलीव नहीं करते थे कि मैं क्यों भर रहा हूँ, क्या फायदा मिलेगा. फिर कुछ सालों बाद जब वो लोन के लिए बैंक में जाते थे या किसी और पर्पस के लिए जाते थे अपने इनकम प्रूफ दिखाने के लिए, तो उनसे आईटीआर मांग लेते थे कि आप पिछले 3 साल की आईटीआर लेके आओ. ठीक है, तो अब आईटीआर लेके कैसे हैं? तो फिर कुछ टाइम पहले, साल 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर फाइल कर सकते हैं लास्ट 2 इयर्स तक का. लास्ट 2 इयर्स तक की आईटीआर फाइलिंग आप कर सकते थे. बट इस साल की बजट में आप पिछले 4 साल तक की आईटीआर फाइल करवा सकते हैं अपडेटेड रिटर्न में. हाँ, अपडेटेड रिटर्न में आप कोई भी चीज का रिफंड नहीं ले सकते, और उसको मिनिमम टैक्स आपको भरना पड़ता है 1,000 रुपए का. ये चीजें रहती हैं. आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल, आपको जानना है, आपको किसी में भी हेल्प चाहिए, तो वी आर देयर फॉर यू गाइस. यू कैन कमेंट योर क्वेरीज आल्सो, और हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, टैक्स पेयर्स कैन नाउ फाइल अपडेटेड फॉर अप टू 4 इयर्स
and it provides flexibility to correct past tax filings and ensure compliances. ठीक है, और एक और चीज सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पहले 80 टीटीबी की जो डिडक्शन थी ना वो 50,000 थी, तो इस बार क्या कर दिया उन्होंने 50,000 से सीधा डबल कर दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, और 80 टीटीबी क्या होता है, डिडक्शन डबल फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये होता है अप्लाइज टू इंटरेस्ट इनकम फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस वर्क, तो वहां से जो भी इनकम आती है ना, इंडिविजुअल्स जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए तो 80 टीटीए लगता है, उसमें 10,000 तक की लिमिट। ठीक है, लेकिन 80 टीटीबी जो सीनियर सिटीजन के लिए उनके 50,000 की लिमिट थी और वो 1 लाख रुपए कर दी गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी ज्यादा सीनियर सिटीजन उनको वो ज्यादातर अपना एफडी में रखते हैं पैसा, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, उनको जो फिक्स डिपॉजिट कर रखते हैं वहां से उनको इंटरेस्ट ज्यादा आता है, जो भी सीनियर सिटीजन रहते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रेटर टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं समराइज कर देता हूँ, सबसे पहले पॉइंट्स बना रखे मैंने, इजी रहेगा। ठीक है, जीरो टैक्स, आज का ये बजट ना जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत अच्छा था। ठीक है, जीरो टैक्स फॉर इनकम अप टू 12 लाख, रिवाइज टैक्स लेवल विद लोअर रेट्स आ चुके हैं, टीडीएस लिमिट बढ़ा दी है 240 से 6 लाख तक रेंट पे, न्यू टैक्स में आपका डिफॉल्ट है ही, अपडेटेड रिटर्न आप 4 साल तक की फाइल कर सकते हैं, और टीटीबी की डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ा दी 1 लाख रुपए। तो आई होप आप लोगों ने की टैक्स चेंजेस को समझा होगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो ना आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे जरूर शेयर करें।